Okay, student, this is the most important question that is mostly asked in the board examination for class 10 science. फिजिक्स का सेक्शन का है, इलेक्ट्रिक करंट का है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का फिगर दे करके, जैसे आप फिगर देख रहे हैं, उसमें पूछता है कि बताइए कि ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इसमें आपको ये इस तरीके का देता है और इस तरीके का देता है। तो ऐसा जब फिगर देता है ना, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि हमको जो है पहले इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करना, इस इधर से सॉल्व करना चालू कर देते हैं, जबकि हमको इसको इस तरफ से नहीं सॉल्व करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए हमको पीछे वाला सेक्शन यूज़ करना होता है। देखो बेटा, ये एक ज्वाइनिंग है, ये एक ज्वाइनिंग है, और ये तार की ये एक ज्वाइनिंग है। इन दोनों को तुम एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का मतलब इनको खोल दो। जैसे ही तुम खोलोगे तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखो इस प्रकार का, मतलब ये इसको मैंने R1 मान रखा है, ये देखो इसको मैंने R1 मान रखा था, इसको R2 मान रखा था। तो ये तार ये जो ऐसे हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा, यानी कि R1 इधर हो जाएगा, R2 इधर हो जाएगा। अब ये जो है किस कॉम्बिनेशन में आ गया, इन दोनों, ये दो रेजिस्टेंस दिए गए थे, अगर तीन भी दिए रहते तो हम इस वाले तार के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ये इधर वाले के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम सीरीज में कर लेते हैं, और सीरीज में कर करके उनको हम जोड़ लेते हैं। तो फिर इन दोनों का जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो R इक्वल टू हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 होता है। तो जब हम जोड़ेंगे तो वन ओमेगा में वन ओमेगा जोड़ देंगे तो 2 ओमेगा आ जाएगा। अब बचेगा क्या, अब वो फिगर कुछ थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो R की वैल्यू निकाली है ना, वो देखिए, ये R की वैल्यू हमने 2 ओमेगा निकाली थी, ये 2 ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा। अब बाकी सब सेम फिगर है। देखो इसको हमने R4 कंसीडर कर लिया, इसको R5, इसको R3। अब ये R3 हमारा रहेगा, मतलब ये इतना फिगर पहले से बना हुआ है। अब हमने जो सॉल्व किया था वो सब पूरा, वो देखो ये सब हट गया, देखो ये हट गया और ये हट गया, बचा कौन, अब ये इसके जगह पे सिर्फ R आ गया। अब यहाँ पर इस वाले सेक्शन में, यानी कि अब ये जैसे इस वाले सेक्शन को तुम नाम दे दो, मान लो इस वाले फिगर का ये जो सेक्शन है इसको 2 दे दो, ये 2 नाम इसको दे दिया। अब ये 2 वाले सेक्शन में अब यहाँ R बचा हुआ है और ये वाला R3 है। ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल है, तुमको दिख भी रहा होगा, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल का मतलब एकदम, आपको देखिए दोनों पैरेलल लाइन दिख रही हैं, जो कभी ना मिलने वाली पैरेलल लाइन होती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, उसके लिए इस प्रकार का फिगर हो जाएगा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको जोड़ेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब जोड़ेंगे तो R जो हम लोगों ने निकाला था वो 2 ओमेगा था और R3 1 ओमेगा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R3, और फिर इसको आप जोड़ करके सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3। अब आपका फिगर कैसा हो गया, अब आपके फिगर में सभी वायर्स निकल गए हैं। अब बचा कौन है, ए और बी के बीच में R4 बचा है, R5 बचा है, और R डैश जो आप निकाल करके लेकर गए हो। R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। अब इनको जब एक्सपेंड करोगे, मतलब इस तार को इस तरफ से पकड़ोगे और इस तार को इस तरफ से पकड़ोगे और खींच दोगे, जैसे खींचोगे तो ये तार जो है ए और बी के रूप में ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। और जब एक्सपेंड होगा तो R4, R डैश और R5, यानी कि R4 वाला ये पहला वाला ये आ गया, R डैश जो तुमने निकाला है वो ये आ गया, R5 जो है ये वाला आ गया। मतलब ये फिगर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जब इसको कंबाइन कर दोगे तो आपका टोटल वैल्यू 8/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको कभी भी इस तरफ से सॉल्व नहीं करना है, ए और बी से सॉल्व नहीं करना है, तुमको हमेशा पीछे से सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो उसको कमेंट करके पूछ लेना।